आखिर यह 5 हिंदू देश कैसे मुस्लिम देश बन गए? नंबर 5 पर मौजूद देश के बारे में जानकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जानते हैं उन 5 हिंदू देशों के बारे में जो आज मुस्लिम देश बन चुके हैं। नंबर 1 पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के परिवर्तन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के बाद हुई, जब अरब इस्लामी सेनाओं का विस्तार शुरू हुआ। 642 ईस्वी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर जीत के बाद अफगानिस्तान की ओर रुख किया और हेरात पर कब्जा किया, जिससे क्षेत्र में इस्लाम की शुरुआत हुई। लेकिन अफगानिस्तान को पूरी तरह बदलना आसान नहीं था। यहाँ के हिंदू शाही राजाओं जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचनपाल जैसे शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर युद्ध लड़े। फिर 10वीं से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का उदय हुआ। उसने बार बार भारत और अफगानिस्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े गए, सत्ता छीनी गई और धीरे धीरे इस्लामी संतुलन स्थापित होने लगा। राजनीतिक शक्ति बदलते ही धर्म परिवर्तन भी तेजी से हुआ। जो लोग सत्ता, सुरक्षा या व्यापार से जुड़े थे वो धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करने लगे। फिर गौरी वंश, तैमूर मुगल और अन्य इस्लामिक शासकों के दौर में हिंदू और बौद्ध पहचान लगातार कमजोर होती गई। नंबर 2 पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बदलाव की शुरुआत 12वीं शताब्दी के बाद हुई, जब अरब, फारसी और मुस्लिम व्यापारी इंडोनेशिया के बंदरगाहों पर बड़ी संख्या में आने लगे। यह सिर्फ व्यापार नहीं लाए बल्कि इस्लाम का प्रभाव भी साथ लाए। उस समय इंडोनेशिया मसालों, सोने और समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। जो व्यापारी इस नेटवर्क से जुड़ते गए वो धीरे धीरे इस्लामिक शासकों और व्यापारी शक्तियों के प्रभाव में आने लगे। सबसे पहले सुमात्रा में समुद्रा फरसाई संतुलन जैसी मुस्लिम राज्य उभरे और फिर धीरे धीरे जावा और अन्य द्वीपों में इस्लामी सल्तनतों का विकास होने लगा। 15वीं शताब्दी के अंत में सबसे शक्तिशाली मजापहित साम्राज्य कमजोर पड़ गया और इस्लामी सल्तनत ने उसकी जगह ले ली। नंबर 3 पर आता है मलेशिया। मलेशिया के बदलाव की शुरुआत 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुई, जब अरब व्यापारियों और सूफी संतों का आगमन बढ़ा। उन्होंने व्यापार के साथ साथ इस्लाम का भी प्रचार किया। सबसे बड़ा मोड़ आया 1400 ईस्वी के आसपास, जब परमेश्वर नाम के एक हिंदू राजकुमार ने मलक्का सल्तनत की स्थापना की। कहा जाता है बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और उनका नाम सुल्तान सिकंदर शाह पड़ा। मलक्का उस समय पर बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जब शासक ने इस्लाम अपनाया तो धीरे धीरे व्यापारियों, दरबारियों और आम जनता पर भी इसका असर पड़ने लगा। राजनीतिक शक्ति के साथ धर्म परिवर्तन भी तेजी से बढ़ा। फिर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज आए, लेकिन तब तक इस्लाम मलेशिया की सत्ता और समाज में गहराई से स्थापित हो चुका था। नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस बदलाव की शुरुआत 8वीं शताब्दी में सिंध से हुई, जब 1712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक कर दिया। राजा दाहिर पर विजय के बाद इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई। फिर 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी और बाद में दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के शासन ने उत्तर पश्चिम भारत की धार्मिक संरचना बदल दी। मंदिर तोड़े गए, राजनीतिक शक्ति बदली और धर्म परिवर्तन बढ़ने लगे। फिर आया 1947 भारत का विभाजन। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, जिसमें पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान शामिल थे। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। नंबर 5 पर आता है मालदीव। मालदीव के बदलाव की सबसे बड़ी घटना 12वीं शताब्दी में हुई। कहा जाता है कि लगभग 1153 ईस्वी के आसपास मालदीव के राजा खोवेमी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब राजा ने धर्म बदला तो धीरे धीरे पूरा प्रशासन, दरबार और जनता भी उसी दिशा में बढ़ने लगी। पुराने बौद्ध विहार और मंदिर की जगह मस्जिद बनने लगी। इस्लामी कानून लागू हो गए और कुछ ही सदियों में मालदीव की धार्मिक पहचान पूरी तरह से बदल गई। बाद में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश प्रभाव भी आया, लेकिन तब तक इस्लाम मालदीव की आत्मा में बस चुका था। तो दोस्तों, ये थे वो 5 हिंदू देश जो अब मुस्लिम देश बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।